हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, टैरो 123 में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड आपको क्या जानने की ज़रूरत है और शिव और शक्ति आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड आपको क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गॉड, थैंक यू शिव शक्ति। शिव शक्ति जो है वो हम ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में यिन एंड यांग की जो एनर्जी है उससे रिलेटेड है, जिसे इंग्लिश में चाइनीज़ लैंग्वेज में यिन यांग कहते हैं और वैसे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो आपको इस वक्त अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जानने की ज़रूरत है जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्टेड है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, कप्स की एनर्जी एंड वॉन्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला जो कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का, आप खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखिए। आपको ज़रूरत है, इमोशंस कनेक्टेड होती हैं हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है उसके साथ। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो कप्स है ये होगी हमारी फेमिनिन एनर्जी। ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी आई है 2 कार्ड्स में, तो ये होगी मैस्कुलिन एनर्जी। ऑलराइट, यहाँ पे 2-2 दोनों ही कार्ड्स जो मैस्कुलिन और दोनों कार्ड फेमिनिन के लिए आए हैं। तो इससे जो मैसेज है, आपके अंदर जो दोनों पार्ट्स होते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन का, तो इनको बैलेंस बना के रखने के लिए आपको पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कैसे थॉट्स चलते हैं, क्या आप सोचते हैं दिन भर में, क्या विचार करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन भी उठता है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ कैसे रहते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो एनर्जी है, ये दोनों को बैलेंस तभी कर सकते हैं जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे एक फेमिनिन है, आपकी फेमिनिन साइड आपको क्या एडवाइस करती है, आपकी फेमिनिन साइड आपको क्या कहती है, आपको उसको भी जानना है। हर पर्सन में एक एज ए मदरली नेचर भी होता है, फादरली नेचर भी होता है। तो आपको अपने भीतर में उनको भी अंदर डीप डाउन जाकर देखने की ज़रूरत है। डीप डाइव करके देखने की ज़रूरत है कि आप अपने फेमिनिन के साथ कैसा बिहेव करते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी है, आउटर वर्ल्ड में भी, अगर आप फेमिनिन के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, आपकी जो फैमिली या नोन में जो लेडीज़ हैं उनके साथ अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, तो इट मीन्स आप खुद के प्रति भी अच्छा व्यवहार करते हैं और आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है, जो शक्ति की एनर्जी है, आप उसके साथ भी एक अच्छा बिहेवियर करते हैं, उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप जो मैस्कुलिन एनर्जी है जो हर इंसान के अंदर है, चाहे वो मेल है फीमेल है, दोनों के अंदर दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं और वो बैलेंस्ड होनी ज़रूरी है, तभी एक अच्छी तरह से आप लाइफ स्पेंड कर पाते हैं। और ये है जो शिव की जो एनर्जी है, आप उसको भी समझते हैं, आप अपने मन में उसके प्रति भी सही भावना रखते हैं, आप अपने अंदर भी तभी कर पाते हैं। इन दोनों का बैलेंस तब भी बन पाएगा अगर आप आउटर वर्ल्ड में भी इनके ऊपर काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप मान लीजिए पर्सनल लाइफ में किसी मेल के साथ आप एग्जांपल किसी भी मेल के साथ सोच नहीं मिलती या फिर किसी भी मेल के साथ अनबन रहती हो, ऑलराइट,
तो इट मीन्स आपका जो मैस्कुलिन पार्ट है वो कहीं ना कहीं वुंडेड है। यही सेम अगर फेमिनिन के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पाती तो इट मीन्स आपकी फेमिनिन एनर्जी भी कहीं ना कहीं वुंडेड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि जो फेमिनिन एनर्जी है, जो शक्ति की जो एनर्जी है, उसको बोला जा रहा है कि उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंस में रहेंगे तभी आपकी बॉडी भी सही वर्क करेगी और आप सही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर पाएंगे, तभी आप सही अलाइनमेंट में हो पाएंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। इसके साथ साथ जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड भी है, उसमें भी आप तभी सब कुछ कर पाते हैं जब आप इनके ऊपर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। और जो मैस्कुलिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम है, कभी कभी मेल्स के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, वो खुद के मैस्कुलिन एनर्जी के साथ उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है खुद को समझने में, खुद को टैकल करने में। तो कुछ ना कुछ ऐसे मिसबिलीव्स पे हो सकते हैं, अपने प्रति कुछ ऐसे डाउट्स हो सकते हैं, मे बी कुछ इनर चाइल्ड के वूंड्स आपके हो सकते हैं जो बचपन में आपको कुछ ना कुछ आपकी फैमिली की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा बोला गया हो कि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, या फिर आप में कुछ अच्छी बात नहीं है, या टैलेंट्स नहीं है, या चाहे वो स्टडी को लेकर कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी भी वुंडेड होती है। अगर इनके साथ सही बिहेव किया जाए, बचपन में हमारे साथ अगर सब कुछ सही होता है तो हमारी ये दोनों एनर्जीज भी बैलेंस्ड रहती है। तो आपको यही मैसेज है कि इससे बैलेंस रखिए। आप इसको बैलेंस में रखेंगे तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे, चाहे आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, चाहे आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो। आप उसको तभी सही प्रोसेस में जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तभी सही तरीके से रह सकते हैं। ऐसे ही जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैस्कुलिन के साथ अगर आप बॉन्डिंग अच्छी बनाते हैं, अपनी जो अंदर जो कमियां हैं उनको समझते हैं, टाइम निकाल कर उनको समझें, दोनों में से कोई भी एनर्जी हो, दोनों की एनर्जीज़ को अंदर से गहराई से आप जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी एनर्जी पे मैं डिसबैलेंस हो रही हूँ या हो रहा हूँ, कौन सी पार्ट में, कौन सी डायरेक्शन में मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा, अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रही हूँ। तो ये दोनों का ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक बैलेंस्ड लाइफ रह पाएगी। जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो यही बताता है कि बैलेंस्ड, जैसे देखिए यहाँ पे 2 स्टिक्स यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, सेलिब्रेशन हो रही है। सेलिब्रेशन तभी हो पाएगी जब दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड में रहेंगी। तो हमारे आउटर वर्ल्ड में भी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब बचपन से कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स भी होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं, या फिर हम पे कुछ ऐसी बात लगा दी जाती है कि आप ये नहीं कर सकते, या कुछ भी, चाहे वो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, वो सब चीज़ें भी हमारे इंटरनल तक वो अफेक्ट करती है, जो कि हमारी बॉडी पे के साथ साथ हमारे माइंड पे, हर चीज़ पे वो अफेक्ट करती है। इसकी वजह से भी डिसबैलेंस्ड होता है बॉडी में, और इनकी वजह से भी डिसबैलेंस होती है हमारी जो यिन एंड यांग की जो एनर्जीज हैं, जो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो से आपके यिन एंड यांग के लिए और स्पिरिचुअलिटी को अलाइनमेंट में लाने के लिए, ताकि ये दोनों एनर्जीज बैलेंस में रहेगी तो आप कैसे बैलेंस्ड रख सकते हैं खुद को। उसके लिए मैसेजेस हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेस। ओके,
जो इस डेक में जो आपके लिए कार्ड आया है वो है एग्जिस्टेंस का। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट द वे यू आर, आप जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब आप भीतर से खुद को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि आउटर वर्ल्ड से। आउटर वर्ल्ड में लोग क्या सोचते हैं, कोई क्या बोलता है, वो मायने नहीं रखता। कि आप अपने लिए कितना एग्जिस्टेंस का मायने रखते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। जब आप खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तभी बन पाते हैं जब आप खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं और खुद की एग्जिस्टेंस को मानकर चलते हैं। खुद की एग्जिस्टेंस को आप मानकर चलेंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो पाएगी कि प्रेजेंट में जो भी इश्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको कि आप क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपने एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं, आप अपने एग्जिस्टेंस को सही कर सकते हैं। पहले आपको अपने अंदर डीप डाइव करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं तो आप बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो स्ट्रेस का कार्ड आया है वो यही बता रहा है, जैसे देखिए एक कैसी इमेज है, एज जोकर टाइप आप मान लीजिए। ये कार्ड से यही मैसेज मिलता है कि आउटर वर्ल्ड में जैसी दुनिया आपको समझती है, देखती है या बोलती है, वो अपने तरीके से जो उनके माइंड में है, जो उनके अंदर जो रिफ्लेक्शन है, जो उनकी एक्चुअल मिररिंग है, वो उसी चीज़ को देखकर आपके ऊपर सब कुछ कंडीशंस अप्लाई करने लग जाते हैं। उनके पास जो होगा वो वही दे पाएगा। जो इंसान मैच्योर्ड है वो दूसरों को भी मैच्योरिटी के साथ देखेगा और उसे अच्छा ही समझेगा। जो इंसान इमेच्योर है वो दूसरों के साथ भी इमेच्योरिटी का बिहेव ही करेगा। तो दूसरे के बिहेवियर से आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। आपको अपने एग्जिस्टेंस पे, अपने खुद पे ध्यान देना है, अपने खुद पे वर्क करना है कि आप कैसे खुद को सही कर सकते हैं। दूसरों को छोड़िए, अपने ऊपर पूरा ध्यान लेकर आइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। इससे एक आपका स्पिरिचुअल प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा, अलाइनमेंट में आ पाएगा और आपका जब ध्यान बाहर की दुनिया से चले जाएगा, अपने भीतर आएगा, तो आपकी रियलिटी ही चेंज हो जाएगी। पॉलिटिक्स देखिए कैसे मुखौटा पहना हुआ है, दो चेहरे और सांप भी है। कितने मुखौटे पहन रखे होते हैं हमने दुनिया को दिखाने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए मुखौटे पहन रखे हैं। तो इस मुखौटे को उतारने की ज़रूरत है। दूसरों के सामने अच्छा बनने का या खूबसूरत दिखाने का, दूसरों को ये दिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, एग्जैक्ट वैसे ही रहिए। जो जैसे का मीन्स ये भी नहीं कि अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक नहीं करना। जो भी अगर कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक कीजिए, अपने अंदर सुधार लाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। जब आप खुद पे सेल्फ ग्रोथ करते हैं, सेल्फ पे वर्क करते हैं, तो आपके अंदर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को आप पा सकते हैं। इसलिए आपको आउटर वर्ल्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे मुखौटे उतारने की ज़रूरत है आपको। जो अलग अलग मुखौटे पहन रखे हैं, ये सबको उतारने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे अलाइनमेंट में कार्ड आया है। बिल्कुल जैसे मैंने बात कही थी कि आप खुद के ऊपर वर्क करते हैं तो आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन भी उसी बात को एक पुख्ता, जैसे कहते हैं कि एक अनाउंसमेंट दे रहे हैं अपनी तरफ से कि यस,
आप ये सब करते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगी। आप अपने एक दैविक रूप को, जो शिव शक्ति का रूप है, उस सबको देख पाएंगे। देखिए इस कार्ड में भी, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड में भी एक शिव शक्ति का रूप ही दिखाया गया है। देखिए जैसे एक तरफ से एक कमल का फूल है, शंख है, बट यिन एंड यांग की भी मैं इमेज देख पा रही हूँ। छोटी सी जो इमेज बनी है, यिन यांग की इमेज है, बैलेंस्ड एनर्जी। और यहाँ पे जो शस्त्र पकड़ा हुआ है ना, शिव की एनर्जी, फ्लावर से बन गई शक्ति की एनर्जी। तो इट मीन्स आपके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपनी अंदर की एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने थॉट्स को, अपनी बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म कीजिए और खुद को ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हुए देख पाएंगे। आपके आसपास, आपकी दुनिया को आप ट्रांसफॉर्मेशन में बदलते हुए देख पाएंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए रीडिंग्स यही रही। रीडिंग्स आपको कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिए अपने कमेंट्स, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।